Hello student, this is BS Kavi. You are welcome to our channel Master Science. आज हम करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9. What does one mean by exothermic and endothermic reactions? Give examples. मतलब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं, इनका एग्जाम्पल भी हमें देना है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट रिलीज होती है, जैसे N2 प्लस H2 इजिकल टू 2NH3। ये बैलेंस कर दिया हमने, इसमें से हीट रिलीज हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। इसका एग्जांपल है N2 प्लस O2 इजिकल टू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है। ये बैलेंस कर दिया और माइनस हीट आ रहा है। माइनस हीट का मतलब होता है एब्जॉर्ब, और लास्ट में इक्वेशन के में प्लस हीट होता है, उसका मतलब होता है रिलीज्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. वाई इज रेस्पायरेशन कॉन्सिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब रेस्पायरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि इन द रेस्पायरेशन में हीट रिलीज होती है, बिकॉज इन दिस रिएक्शन हीट इज रिलीज्ड। रेस्पायरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और हीट रिलीज होती है, इसलिए हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन मानते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 11. Why decomposition reactions are called the opposite of combination reaction? Write equation for these reaction. मतलब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट क्यों होती है, और दोनों का हमें इक्वेशन का एग्जांपल भी देना है। तो हमें पता है इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंस इज कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस, मतलब टू सब्सटेंस या उससे ज़्यादा भी सब्सटेंस हो सकते हैं, वो सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, उसको कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। While in decomposition reaction single substance decompose to give two or more substances, जबकि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है? सिंगल जो सब्सटेंस होता है, मतलब सिंगल जो रिएक्टेंट्स होता है वो टू और मोर प्रोडक्ट बनाता है, इसलिए ये अपोजिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12. Write one equation each for decomposition reactions where energy is supplied in the form of heat, light और electricity। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप की होती है, और उसमें जो हीट सप्लाई होती है, एनर्जी सप्लाई होती है, वो हीट के रूप में, लाइट के रूप में और इलेक्ट्रिसिटी के रूप में होती है। तो तीनों का हमें एग्जाम्पल देना है, तीनों का इक्वेशन लिखना है। फर्स्ट है जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कब बनाता है? जब इसको हम हीट सप्लाई करते हैं, और इसलिए इसको कहते हैं हम हीट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड एग्जांपल है, इसको हम बैलेंस लिखते हैं AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। इस पे जब सनलाइट पड़ता है तो ये Ag प्लस Br2 में डिकम्पोज हो जाता है, इसको कहते हैं लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें जो वाटर होता है, वाटर को हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनाता है, इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये हमारा आज का, हमने 4 क्वेश्चन किए, 9, 10, 11 और 12। थैंक्स फॉर वॉचिंग मस्ट साइंस।